किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। इस समय जो एक महामारी का दौर चल रहा है, जहां एक कोविड-19 नाम के वायरस ने जिस प्रकार पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है और बहुत सी जिंदगियां छीन ली है, लोगों को अपना शिकार बनाया है, जहां इस आपदा ने बड़े बड़े देशों को भी अपने हाथ खड़े करने पर मजबूर कर दिया। इस आपदा के समय लोगों ने एक दूसरे की काफ़ी मदद की है, जिससे न जाने कितने ही लोगों की जानें बची हैं और लोगों को इस महामारी से लड़ने में मदद मिली है। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं हमारा अपना शो लव यू जिंदगी। हम ये तो नहीं कहते कि शौक के माध्यम से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ, आपको उनसे लड़ने की हिम्मत मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। इस आपदा के समय में किसी की अगर थोड़ी सी भी मदद कर सको तो ज़रूर करना, क्योंकि आपकी की हुई एक छोटी सी मदद भी लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। आज की कहानी शुरू करते हैं। कोविड-19 के इस दौर में डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि जल्दी से जल्दी प्लाज्मा डोनर का इंतज़ाम कर लो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रोहन को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। माँ फपक फपक कर रो रही थी और सामने बेड पर थे बाबूजी, जो बेहद ही सीरियस थे। सब जगह तो देख लिया था रोहन ने, सबसे गुहार कर ली थी, लेकिन बी पॉजिटिव प्लाज्मा का कोई भी इंतज़ाम नहीं हो रहा था। वैसे तो बी पॉजिटिव प्लाज्मा उनके घर में भी था। रोहन के चाचा, जो अभी 2 मंथ पहले ही कोविड को हरा कर लौटे थे, लेकिन चाचा जी से कहे तो कैसे। अभी 15 दिन पहले ही जब चाचा जी ने बगल वाले प्लॉट में काम लगाया था, तो बाबूजी ने मात्र 6 इंच ज़मीन के विवाद में भाई को ही जेल भिजवा दिया था। ऐसे में चाचा जी शायद ही प्लाज्मा डोनेट करें। खैर, रोहन ने एक बार फिर माता जी को बाबूजी के पास छोड़कर शहर में चल दिया प्लाज्मा तलाशने। दोपहर बीत गई, रात होने को आई। रोहन को कोई भी प्लाज्मा डोनर नहीं मिला था। थक हार कर रोहन लौट आया और माँ जी से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगा। माँ जी, कोई भी डोनर नहीं मिल सका। तब तक देखा कि चाचा जी बाबूजी के बेड के पास बैठे हैं। कुछ बोल नहीं पाया। चाचा जी खुद ही रोहन के पास आए, सिर पर हाथ फेर कर बोले, तू नहीं बताएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? जो तेरा बाप है वो मेरा भी भाई है। प्लाज्मा दे दिया है। पैसों की या फिर किसी मदद की ज़रूरत हो तो बेहिचक बताना। भाई रहा तो लड़ झगड़ तो फिर भी लेंगे। चाचा जी आंसू पोंछे जा रहे थे और सैलाब रोहन की आंखों में था। चाहकर भी रोहन कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ चाचा जी के पैरों से लिपट गया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि संकट का समय है। घर परिवार, आसपास मोहल्ले में थोड़ा मनमुटाव तो चलता रहता है, लेकिन इस आपदा के समय सारे गिले शिकवे भूलकर मदद के लिए तत्पर रहे, आगे आए, जिससे जो बने उतना एक दूसरे की मदद करे। अगर दूसरे के दुख को देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लेना भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला फंस जाए तो बस मिलकर कदम बढ़ाना। इसी के साथ एक दूसरे की मदद करते चलिए, प्यार बांटते चलिए। लव यू ऑल, कीप वेयर ए मास्क एंड स्टे होम, स्टे सेफ। और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।